हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद डीके एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में, जो आपके एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल और एनडीए एग्ज़ाम्स और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए आज हम बात करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में, जो अक्सर आपके एग्ज़ाम्स में देखने को मिलेंगे और आपके मार्क्स को पक्का करने वाले ये सारे क्वेश्चंस। तो ऐसे हम क्वेश्चन की सीरीज़ को आपके सामने लेके आए हैं। तो चलिए आपको हम स्क्रीन पे दिखाते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, लिखा गया है पहला क्वेश्चन, ए पर्सन एलिमन ऑल फ्रंट मच बिलो द यूजुअल हाइट। तो फ्रेंड्स, इसका हिंदी मीनिंग ये हो जाता है कि जो चीज़, जो पर्सन, एनिमल या कोई भी पौधा, जो कुछ भी अपने जो उसकी हाइट होती है, नॉर्मल हाइट, उस हाइट से अगर वो छोटा होता है तो उसके लिए में हमें इस चार ऑप्शन दिए गए हैं। उस चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन को चूज करना है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन जो लिखा गया है, जैसे दिखा है, ए पर्सन एलिमन ऑल फ्रंट मच बिलो द यूजुअल हाइट। तो फ्रेंड्स, इसके हिसाब से हमें एक ऑप्शन को चूज करना है। तो चलते हैं हम पहले ऑप्शन पे। फ्रेंड्स, जो पहला ऑप्शन आपका है विजार्ड। विजार्ड का मतलब होता है जादूगर। फ्रेंड्स, आपका मतलब वो पहला होता है जादूगर, और विजार्ड का एक मतलब और भी होता है अलौकिक। फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है अलौकिक। और चलते हैं बी ऑप्शन पे फ्रेंड्स। तो जो आपका जो दिया गया है बी ऑप्शन डॉर्फ, इसका मतलब होता है फ्रेंड्स बौना। इसका मतलब हो जाता है बौना। तो चलते हैं फिर तीसरे ऑप्शन फ्रेंड्स, क्रिएचर। क्रिएचर में होता है प्राणी। प्राणी, इसको जीव भी बोल देते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका जो चौथा ऑप्शन है विच है, WITCH, विच। इसका मतलब होता है फ्रेंड्स चुड़ैल। इसका मतलब होता है फ्रेंड्स चुड़ैल। तो फ्रेंड्स, इसी के हिसाब से हमें एक ऑप्शन अब चूज करना है। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं इसमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा, उसी को हम आंसर बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, पहले ऑप्शन जो विजार्ड है उसका मतलब होता है फ्रेंड्स जादूगर, और आपका जो ड्वार्फ है उसका मतलब होता है फ्रेंड्स बौना, और आपको जो सी ऑप्शन क्रिएचर है उसका मतलब होता है जीव, प्राणी, जीव या प्राणी बोल सकते हैं। और आपका जो चौथा ऑप्शन डी है वो है आपका विच, जिसका मतलब होता है चुड़ैल। तो फ्रेंड्स, हमें देखते हैं कि जो आपका जो आपको क्वेश्चन दिया गया है, ए पर्सन एनिमल और प्लांट मच बिलो द यूजुअल हाइट। जो व्यक्ति, जानवर कोई हो, कोई पौधा हो, जो अपने एक नॉर्मल हाइट से जो छोटा होता है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उसके हिसाब से हम पहले ऑप्शन पे आते हैं, जो दिया गया है जादूगर। फ्रेंड्स, विजार्ड मतलब जादूगर, तो उससे उसका कोई रिलेशन नहीं, इसलिए इस ऑप्शन को हम कट कर देते हैं। आते हैं सी ऑप्शन फ्रेंड्स। तो दिया गया है क्रिएचर। क्रिएचर का मतलब जीव हो जाता है, जो कुछ जो है जीव, उसका इस क्वेश्चन से कोई, उस लाइन से कुछ रिलेशन नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसको भी कट कर देते हैं। जो आपका डी ऑप्शन फ्रेंड्स वो है विच। इसका मतलब, इसका मीनिंग होता है चुड़ैल। इस चुड़ैल का भी इस लाइन से कोई लेना देना नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपका जो ऑप्शन बी होता है वही राइट आंसर हो जाता है। जो ड्वार्फ है बौना, वही आपका राइट आंसर हो गया फ्रेंड्स। तो चलिए एक बार इस लाइन को फिर से रिपीट कर लेते हैं, जिससे दिया गया ए पर्सन एनिमल और प्लांट मच बिलो द यूजुअल हाइट। फ्रेंड्स, इसके हिसाब से जो व्यक्ति, जानवर या कोई पौधा हो, जो अपने एक नॉर्मल हाइट से जो छोटा होता है, उसके लिए हम बौना का यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपका जो भी ऑप्शन है वो सही हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, लिखा गया है स्टूडेंट्स हो आइडली आर विदाउट एक्यूज। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, लिखा गया है स्टूडेंट्स हु आइडली आर विदाउट एक्यूज एब्सेंट्स हिमसेल्फ हरसेल्फ फ्रॉम स्कूल। तो फ्रेंड्स, जो आपका ये जो लाइन है, ये मेल फीमेल दोनों के लिए होता है। तो इसका लाइन का यही मतलब हो जाता है फ्रेंड्स, जिसे कोई व्यक्ति हो, कोई छात्र हो, कुछ भी हो, जो स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए, और वो स्कूल से स्कूल क्लास से गायब रहते हैं, या फिर डेली पढ़ने नहीं जाते हैं, या फिर बहाना बना के स्कूल के लिए जाते हैं पर रास्ते में कहीं रुक जाते हैं, तो उनके लिए हमें इसमें से एक वर्ड ढूंढना है। तो
तो लगभग बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो ऐसा करते रहते हैं, घर से बहाना बना के जाते हैं और कहते हैं हम पढ़ने जा रहे हैं, और रास्ते में कहीं अपना मौज करने लगते हैं, और जब छुट्टी हो जाती है तो घर चले जाते हैं। तो इसी हिसाब से हमें एक वर्ड चूज करना है जो क्लास अटेंड नहीं करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ऑप्शन की तरफ, और हम देखेंगे ऑप्शन के हिसाब से वो और लाइन को कौन संतुष्ट करता है। तो इसके हिसाब से चलते हैं। पहले ऑप्शन फ्रेंड्स, जो आपका पहला ऑप्शन है ट्रुएंट। ट्रुएंट का मतलब होता है फ्रेंड्स भगौड़ा, इसका मतलब हो जाता है भगौड़ा फ्रेंड्स। और जो आपका बी ऑप्शन है वाइग्रेंट, इसका मतलब होता है खाना बदोश, खाना बदोश कर सकते हैं, या फ्रेंड्स घुमक्कड़ भी बोल सकते हैं। और चलते हैं ऑप्शन सी की तरफ, इटिनेरेंट। इटिनेरेंट फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है यात्रा विवरण। जैसे हम कहीं यात्रा पे जाते हैं या टूर पे जाते हैं तो हमें क्या करना है, कहाँ कहाँ घूमना है, कैसे कैसे खाना पीना है, तो सारी हम जो तैयारियां करते हैं फ्रेंड्स, तो उसी को आपको इटिनेरेंट भी बोलते हैं। ये जो ऑप्शन आपको सारे ऑप्शन चार दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे, एक आपके हर ये सारे के सारे अपने आप में एक क्वेश्चन है, आपको आगे भी देखने को मिलेंगे, जहाँ पे चारों ऑप्शन अपने हिसाब में एक बार सही ना सही होते हैं कहीं ना कहीं पे। तो फ्रेंड्स तो चलिए डी ऑप्शन पे आते हैं। तो डी ऑप्शन में दिया गया माइग्रेंट। माइग्रेंट का मतलब होता है फ्रेंड्स प्रवासी। प्रवासी का मतलब ये होता है जैसे कि हम अपने देश से या अपने स्टेट से किसी अपने देश से दूसरे देश में जाके रह रहे हैं, या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाके रह रहे हैं, तो उसके लिए प्रवासी हो जाता है। तो फ्रेंड्स तो इसी ऑप्शन में से हमें एक ऑप्शन को बेस्ट बनाना है। तो चलिए बेस्ट बनाते हैं, फिर ऑप्शन कौन सा होगा। तो फ्रेंड्स आते हैं पहले ऑप्शन पे फ्रेंड्स। तो जो पहला ऑप्शन ट्रुएंट लिखा गया भगौड़ा, फ्रेंड्स आपका जो भगौड़ा है यही आपका लाइन को संतुष्ट करता है, तो आपका इसी हिसाब से आंसर हो जाता है ट्रुएंट। वैग्रेंट है, वैग्रेंट इसका मतलब होता है खाना बदोश, घुमक्कड़ होता है, जो टहल टहल एक दूसरे से दूसरे स्थान पर हमेशा टहलते रहते हैं। तो फ्रेंड्स आपका ये होगा नहीं। तो और इटिनेरेंट सी ऑप्शन है, यात्रा विवरण से ये भी नहीं होगा फ्रेंड्स। आपका जो डी ऑप्शन है माइग्रेंट प्रवासी, तो फ्रेंड्स इससे भी इसका कोई रिलेशन नहीं है, तो हिसाब से आपका पहला जो ऑप्शन है वो सही हो जाता है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे लिखा गया है, ए पर्सन विदाउट ए सेटल होम आर रेगुलर वर्क हु वैंडर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड लिव्स बाय बेगिंग। फ्रेंड्स लाइन का मीनिंग यही रहता है, ऐसा पर्सन जो बिना एक सेटल होम के होता है, जिसके पास घर नहीं होता है और वह एक स्थान पर दूसरे स्थान पर टहलता रहता है अपने आजीविका को चलाने के लिए, और वह भिक्षा मांगकर अपने जीविका को चलाता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस लाइन का मतलब फाइनली यही है कि जो व्यक्ति भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पे हमेशा घूमता रहता है, तो फ्रेंड्स उसके लिए हमें एक ऑप्शन को बेस्ट करना है। जैसा कि फ्रेंड्स हमने अभी कहा था कि जो हम लाइनें अभी बता रहे हैं चारों ऑप्शन को, वो कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे और अपने आप में एक सारे आंसर ही हैं। तो फ्रेंड्स वही ऑप्शन सेम टू सेम आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए हम पहले ऑप्शन की तरफ बात करते हैं, जैसे लिखा गया है इटिनेरेंट। फ्रेंड्स अभी हमने आपको इसको बताया था, जिसका मतलब होता है यात्रा विवरण। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी की तरफ आते हैं, वैग्रेंट, इसका मतलब होता है फ्रेंड्स घुमक्कड़। घुमक्कड़ बोल देंगे या खाना बदोश बोल सकते हैं इसको। तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी की तरफ आते हैं, ये सारे ऑप्शन अभी हमने इसके पहले चर्चा की है आपको आपके। तो फ्रेंड्स माइग्रेंट आपका जो होता है, ये माइग्रेंट आपका प्रवासी होता है। और ऑप्शन जो आपका डी है वो ट्रुएंट है, ये आपका पिछले क्वेश्चन में ही सही हुआ था। तो ट्रुएंट का मतलब होता है भगौड़ा। तो चलिए फ्रेंड्स इसमें हम राइट ऑप्शन को चूज़ करते हैं फिर। तो पहला आपका ऑप्शन है जो दिया गया है इटिनेरेंट। इटिनेरेंट तो जो है लाइन को संतुष्ट नहीं करता फ्रेंड्स, इस प्रकार इसको हम काट देते हैं। आपका माइग्रेंट है, माइग्रेंट उसके लिए होता है जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाके निवास करते हैं
या फिर एक कंट्री से अदर कंट्री में जाके निवास करते हैं, उसके लिए हम माइग्रेंट का यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स आपका ये होगा नहीं। आपका ट्रूवेंट जो है स्कूल कॉलेज से जो बच्चे भागते रहते हैं, क्लास नहीं अटेंड करते हैं, बहाना बना के जाते हैं स्कूल के लिए और स्कूल नहीं जाते हैं, रास्ते में मज़े करते हैं और छुट्टी जैसे होती है उस समय वो घर पहुंच जाते हैं। तो उसके लिए होता है आपका ट्रूवेंट। आपका जो वाइग्रेंट है फ्रेंड्स, यही आपका बचता है। तो इस प्रकार ये आपका राइट आंसर हो जाता है वाइग्रेंट। इसका मतलब होता है घुमक्कड़। फ्रेंड्स ये वाइग्रेंट ऐसे होते हैं जो अपने आजीविका को चलाने के लिए टहल टहल कर एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहते हैं और भिक्षा मांगकर अपने जीविका को चलाते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आपका जो वाइग्रेंट है ये आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। हम आशा कर रहे हैं कि आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। फ्रेंड्स आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स इस प्रकार से अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, लिखा गया है ए पर्सन, एनिमल और प्लांट बिलोंगिंग ओरिजिनली टू ए प्लेस। तो फ्रेंड्स लाइन का मतलब यही हो जाता है, हिंदी मीनिंग इसका, जो व्यक्ति, जानवर या पौधा जो अपने एक मूल निवास क्षेत्र से बिलोंग करता है, संबंधित होता है, तो उसके लिए हमें एक वर्ड यूज करना है जिसका वो मूल निवासी है, जहाँ का वो रहने वाला है, जहाँ वो पैदा हुआ है, उसके लिए हमें एक वर्ड यूज करना है फ्रेंड्स। उसका मूल निवास क्या है, उसका मूल एरिया क्या है। तो फ्रेंड्स चलते हैं ऑप्शन की तरफ। जैसा कि आप लोग इसी में देख पा रहे होंगे, लिखा गया है नेटिव, फर्स्ट ऑप्शन। फ्रेंड्स जो आपका पहला ऑप्शन ए है, इसमें दिखा गया है नेटिव। तो नेटिव का मतलब होता है फ्रेंड्स आपका देशज, देशज। और आपका जो बी ऑप्शन लिखा गया है एलाइन, एलाइन का मतलब होता है फ्रेंड विदेशी। विदेशी से मतलब सब लगभग सभी लोगों को समझ में आ रहा है, जो दूसरे कंट्री के होते हैं वो विदेशी होते हैं। और रेसिडेंट जो आपका होता है फ्रेंड्स, ए निवासी होते हैं। रेसिडेंट का मतलब क्या होता है, निवासी, निवासी फ्रेंड्स। और आपका जो ऑक्युपेंट होता है फ्रेंड्स, ऑक्युपेंट का मतलब होता है आदिवासी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जो आपका ऑक्युपेंट होता है तो फ्रेंड्स आदिवासी होता है। तो फ्रेंड्स तो जो लाइन है, लाइन के हिसाब से हमें एक ऑप्शन को चूज करना है, जो आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में यही होता है कि हमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं, 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन को कट करने होते हैं और एक ऑप्शन को बचाना होता है और उसी को सही करना होता है। तो चलिए फ्रेंड्स इसी प्रकार तो हम 3 ऑप्शन को कट करेंगे और एक ऑप्शन को सेव करेंगे। तो फ्रेंड्स जो आपका है ए पर्सन, एनिमल और प्लांट बिलोंगिंग टू ओरिजिनली टू ए प्लेस, व्यक्ति, जानवर या पौधा जो भी अपने मूल निवास क्षेत्र से संबंधित होता है, उसके लिए हमें एक इसमें से वर्ड चूज करना है। तो चलिए फ्रेंड्स ऑप्शन सी की तरफ बात करते हैं। जो ऑप्शन सी है आपका है ए रेसिडेंट, रेसिडेंट का मतलब होता है मूल निवास, निवासी, निवासी होता है। तो ऑप्शन जो आपका डी है ऑक्युपेंट, ऑक्युपेंट का मतलब होता है फ्रेंड्स आदिवासी। और आपका जो बी ऑप्शन है एलाइन, एलाइन का मतलब होता है विदेशी। ये तीनों के तीनों ऑप्शन इससे लाइन से मैच नहीं करते, इस प्रकार हम तीनों को कट कर देंगे फ्रेंड्स। और जो आपका ऑप्शन ए होता है नेटिव, वही सही हो जाता है। नेटिव का मतलब होता है फ्रेंड्स देशज। इस प्रकार हम ए ऑप्शन को सही कर देते हैं। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से हमें ऐसे सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, जिसमें से आपको 3 ऑप्शन को कट करने हैं। जिसको कट करना आएगा वो राइट आंसर कर सकता है, या फिर जिसको क्लियर कट आंसर ही मालूम होगा वो सही कर पाएगा। और नहीं तो ऑप्शन कट करने का तरीका यही है कि हमें कम से कम ऑप्शन को काटने ही काटने हैं। जो लाइन लिखी उस हिसाब से अगर हम काटेंगे तो धीरे धीरे करके अगर हम 2 ऑप्शन को काट कर ले जाएँ तो हमारे पास 2 बचता है। दोनों में से हम किसी न किसी तरीके से एक को सेव कर ले जाएंगे। इसी प्रकार जब हम सेव कर ले जाते हैं तो ही हमारा आंसर हो जाता है। जैसे यहाँ पे हमने 3 लाइन को काट दिया है, 3 जैसे लाइन काटते हैं तो जो बचता है हमारा वही राइट आंसर हो जाता है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, लिखा गया है ए पर्सन हु ड्राज आर प्रोड्यूसेस मैप्स। फ्रेंड्स लाइन का मीनिंग यही है, जो व्यक्ति
जो मानचित्र होता है, जो उसको बनाता है, जो उसको क्रिएट करता है, तो उसको क्या बोलते हैं। तो फ्रेंड्स उसी के हिसाब से हमें एक ऑप्शन इसमें चारों में से मैच कराने हैं। जो व्यक्ति मानचित्रों को चित्रित करता है उसको हम क्या बोलते हैं। तो फ्रेंड्स आपका जो पहला ऑप्शन है कैलीग्राफर। कैलीग्राफर का फ्रेंड्स मतलब होता है जो सुंदर लेख लिखता है। कैलीग्राफर का मतलब होता है जो सुंदर लेख लिखता है फ्रेंड्स। और जो आपका बी ऑप्शन है लेक्सिकोग्राफर। फ्रेंड्स लेक्सिकोग्राफर का मतलब होता है फ्रेंड्स जो आपका जो डिक्शनरी जो होते हैं, डिक्शनरी लिखने वाले होते हैं, वो लेक्सिकोग्राफर होते हैं। फ्रेंड्स जो आपका एक ग्राफर मतलब आ रहा है ग्राफर करके, तो फ्रेंड्स इसका ग्राफर का मतलब होता है राइट। अगर आपको एक ग्राफर शब्द कहीं भी मिल रहा है तो आप समझिएगा कि एक ग्राफर का मतलब राइट कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ है। जैसे आपका पहले ऑप्शन लिखा है कैलीग्राफर जो दिया गया है इसमें भी ग्राफर शब्द हुआ है, तो इसमें भी कल है जो कैलीग्राफर बताता है कि जो सुंदर लेख लिखने वाला। और आपका जो लेक्सिकोग्राफर होता है ये बताता है कि जो डिक्शनरी को लिखता है। तो फ्रेंड्स तो आपका जो पहला ऑप्शन जिसमें कैली लिखा गया है, कैली का मतलब होता है ब्यूटी, सुंदर। अगर कैली भी आपको कहीं अगर मिलता है तो आप फ्रेंड्स इसको समझ जाइए, कैली का मतलब ब्यूटी होता है और ग्राफर मतलब होता है लिखने वाला होता है, राइटर होता है। जो सुंदर लिखने वाला नहीं, जो सुंदर राइटिंग लिखने वाला होता है उसे क्या बोलते हैं, कैलीग्राफर। तो फ्रेंड्स बी की तरफ आते हैं, जैसे लिखा गया है लेक्सिको। तो फ्रेंड्स आपको जो लेक्सिको मतलब होता है, लेक्सिको हमेशा ही एक डिक्शनरी को दिखाता है। जो डिक्शनरी को दिखाता है तो उसी के हिसाब से आपका जो ग्राफर है वो लिखने वाला हो गया, और लेक्सिको जो है डिक्शनरी हो गया, तो डिक्शनरी लिखने वाला हो गया। फिर इसी प्रकार से आप जान जाएंगे अगर ग्राफर शब्द कहीं मिलता है उसका मतलब होता है लिखने वाला, और आगे भी आपको ग्राफर शब्द मिलने वाला। चलिए देखते हैं सी ऑप्शन में। जैसे फ्रेंड्स दिया गया है सी ऑप्शन में कोरियोग्राफर दिया गया है, तो कोरियोग्राफर को हम देखते हैं। जो आपका ग्राफर है इसका मतलब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि लिखने वाला हो गया ग्राफर का मतलब। और आपका जो कोरियो है ये डांस से संबंधित है। तो फ्रेंड्स डांस से संबंधित है, डांस लिखने वाला। तो जो डांस लिखने वाला होता है, जो डांस को बताने वाला था कैसे क्या करना है क्या नहीं, कैसे सिखाया जाता है, तो कोरियोग्राफर हो जाता है। फ्रेंड्स ये जो सारे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं ये भी सारे कुछ ऑप्शन जो अपने आप में एक आंसर है जो आपको अगले क्वेश्चन में दिखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स चलिए डी ऑप्शन पे आते हैं, जो कार्टोग्राफर होता है। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ग्राफर का मतलब हमें लगता है बता आ ही रहा होगा, हमें लगता है जिस ग्राफर का मतलब होता है ये भी लिखना हो गया फ्रेंड्स। और कार्टो को जो होता है ये मानचित्र सब मैप से संबंधित होता है। फ्रेंड्स मैप, कार्टो का मतलब जो था मैप से संबंधित होता है। इस प्रकार जो मैप लिखने वाला होता है फ्रेंड्स तो आपका हो जाता है कार्टोग्राफर। इस प्रकार हमें लगता है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। फ्रेंड्स इस प्रकार आपका जो है डी ऑप्शन सही हो जाता है। तो फ्रेंड्स इसमें जो सारे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं ये सारे ऑप्शन जो अपने आप में एक क्वेश्चन है जो आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे ही मिलेंगे, और यही इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स।